अगर आप भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने जा रहे हैं तो आपको कटिंग की नॉलेज होना चाहिए। कटिंग की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे। और बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम तो बिल्कुल नए हैं इस लाइन में, हमें कुछ नहीं आता है, तो कटिंग हम कैसे सीखें। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कटिंग आपको कैसे सीखनी है। कुछ आसान तरीके आपको बताएंगे कटिंग सीखने के, जिससे आप कटिंग सीख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो बात करते हैं कटिंग की नॉलेज होना क्यों जरूरी है गारमेंट की लाइन में। देखिए, अक्सर लोग ज़्यादातर जो होते हैं, पहले वो कुछ और कर रहे होते हैं, फिर बाद में वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या होता है, अगर आपको कटिंग की नॉलेज नहीं होगी तो बहुत सारे लॉसेस आपके हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी और से कटिंग करवाएंगे, हालांकि सभी यही करते हैं, जो नया सेटअप लगाते हैं वो पहले किसी और से कटिंग करवाते हैं। जिनको कटिंग नहीं आती है तो क्या करते हैं, वो अनप्रोफेशनल बंदे से कटिंग करवा लेते हैं, जो बंदा कटिंग अच्छे तरीके से जानता ही नहीं है। अगर प्रोफेशनल बंदे से वो कटिंग करवाएंगे तो लॉस उनको नहीं होगा, लेकिन वो कुछ ऐसे बंदे से कटिंग करवा लेते हैं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो प्रोफेशनल कटिंग मास्टर नहीं होता है। तो होता क्या है, जहां आपके एक रोल में 100 पीस निकलने चाहिए थे, वो क्या करता है 90 पीस निकाल देता है, तो वहां आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अब भाई सामने वाला बंदा बेच रहा है 120 रुपए का पीस और वहीं आप बेच रहे हैं 130 रुपए का, तो भाई ये पार्टी जो है, होलसेलर जो है, वो 120 वाला खरीदेगा, ना कि 130 वाला। तो यहीं आपका लॉस हो जाता है, आपको वो पीस महंगा पड़ता है, और जब आप उसे महंगा बेचने जाते हैं तो वो सेल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारा स्टॉक लग जाता है और माल आपका सेल होता ही नहीं है, क्योंकि पीस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर आपका क्या है, सेटअप बंद होने लगता है, क्योंकि भाई जब माल बिकेगा तभी आप दूसरा फैब्रिक लाएंगे, कटिंग करवाएंगे और स्टिचिंग करवाएंगे। ठीक है, जब आपका पहले वाला ही माल नहीं बिक रहा है तो क्या फिर आप फैब्रिक लेके आएंगे, वो पैसा ब्लॉक होने लगता है। तो देखिए, कटिंग मेन पार्ट है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, कटिंग से ही पीस की कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये लॉस आपका हो सकता है, क्योंकि आप फॉल्ट नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो कटिंग मास्टर कुछ भी कर रहा है, आप उसका फॉल्ट नहीं पकड़ पाएंगे। तो कटिंग क्यों जरूरी है? देखिए, कटिंग की नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको नॉलेज होगी तो भले ही आप किसी और से कटिंग करवा रहे होंगे, लेकिन आप उसका फॉल्ट पकड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं, भाई इस रोल में हमारे 100 पीस निकलने चाहिए थे, ये आपने गलत कटिंग की है, यहाँ गलत निशान लगाए हैं, ये आपने खर्चा गलत निकाला है। ये चीज़ें आप पकड़ सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कटिंग आने से? अगर आपको खुद को कटिंग आती है, खुद को जानकारी है कटिंग के बारे में, तो क्या क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं? पहला फायदा तो यही हो सकता है कि आप पीस की कॉस्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब कोई पीस आपने काटा, वो आपको पड़ रहा है 100 रुपए का। अब पार्टी बोल रही है, होलसेलर बोल रहा है, यार इसका थोड़ा 2-4 रुपए और कम करो, हमें 95 में चाहिए, 98 में चाहिए। तो अगर आपको कटिंग आती होगी तो आप पैटर्न उसके हिसाब से ही सेट कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं आती होगी तो ये चीज़ करना मुश्किल होता है। अगर आप कटिंग जानते होंगे तो उसकी कॉस्ट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग। जैसे पार्टी आपकी जिस रेटों में माल मांग रही है, उस रेटों में आप उस पीस को ला सकते हैं। और देखिए, आप खर्चा भी वेस्टेज में से निकाल सकते हैं अगर आपको खुद से कटिंग आती है तो। जैसे कि अगर आप लोवर बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पॉकेट होती है, बेल्ट होती है, तो जो कटिंग मास्टर होते हैं वो फ्रेश कपड़े में से ये खर्चा निकालते हैं। अगर आपको खुद से कटिंग के बारे में नॉलेज होगी, कटिंग आती होगी, तो आप वेस्टेज में से भी पॉकेट निकाल सकते हैं, जोड़ लगा लगा के चाहे उसको आप बनवाएं, लेकिन आप उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं। वेस्टेज में से आप पॉकेट निकाल सकते हैं, खर्चा निकाल सकते हैं, लेकिन कटिंग मास्टर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे फायदे होंगे अगर आप खुद से कटिंग जानते होंगे। इसीलिए दोस्तों, खुद से कटिंग की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जिसके बड़े सेटअप होते हैं भाई, जो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा के सेटअप लगाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उनको नॉलेज ना हो तब भी वो चलेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदे को सैलरी पे रख लेते हैं। तो क्या होता है, प्रोफेशनल बंदा ही सारा सेटअप देखता है, कि उसको पूरी जानकारी होती है कटिंग की, स्टिचिंग की, वही पूरा सेटअप देखता है। लेकिन जो लोग भाई नया सेटअप लगाते हैं 2-4 लाख 5 लाख रुपए लगा के, तो वो क्या है, जितना खुद से काम करेंगे
उतना ही उनका प्रॉफिट बनेगा और उतना ही जल्दी वो सक्सेसफुल होंगे। सवाल ये आता है कि कटिंग हम कैसे सीखें, क्योंकि हम तो नए हैं इस लाइन में। तो दोस्तों, कटिंग सीखने के 2 आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो आसान तरीका ये है कि आप किसी के कारखाने में जाके कटिंग सीख सकते हैं। कोई आपका रिलेटिव है या कोई मिलने वाला है या कोई पहचान का है, आप उसके यहाँ जाएं और कुछ महीना, 1 या 2 महीना आप वहाँ पे बिताएं, देखें कटिंग कैसे हो रही है। तो इस तरीके से आप कटिंग सीख सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि भाई किसी के कारखाने में जाके कटिंग सीखना, तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। आप गारमेंट सेटअप लगा लीजिए। आपने सेटअप लगा लिया, फैब्रिक ले आए और आप कटिंग के लिए एक प्रोफेशनल कटर को बुलाइए, कटिंग मास्टर हो जो प्रोफेशनल, वो जो चीज़ आप उससे कटवा रहे हो वो इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, वो पहले से भी यही चीज़ काट रहा हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उसे इस चीज़ की जो आप कटवा रहे हैं उससे। ठीक है, तो उससे कुछ दिन आप कटिंग करवाइए, उससे आप पैटर्न बनाइए। जब वो कटिंग करेगा तो पैटर्न भी बना के देगा। पैटर्न बनवाइए, कटिंग करवाइए, आप देखिए वो कटिंग कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सीखना है। आप एक बार उससे कटिंग करवाइए, फिर वो जब चला जाए फिर आप खुद से भी कटिंग करिए। जैसे उसने कटिंग की थी उस तरीके से आपको भी कटिंग करना है। फिर वो कटिंग करेगा आपके सामने आके, फिर देखना है, सीखना है। फिर क्या होगा, अगले दिन फिर आपको खुद से कटिंग करना है। दोस्तों, जब आप खुद से भी थोड़ी बहुत कटिंग करने लगेंगे तो क्या है, कटिंग आप इसी तरीके से सीख जाएंगे। तो जब आप पूरी तरीके से कटिंग सीख जाएं तो फिर आप खुद से कटिंग करने लगें और कटिंग मास्टर से ना कराएं। ये भी आसान तरीका होता है कटिंग सीखने का। ठीक है, अगर आपको कटिंग आती है, कटिंग के बारे में नॉलेज है, तो उसका एक फ़ायदा और भी होता है। जैसे कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं, सिंपल डिज़ाइन बना रहे हैं, अब क्या है, होलसेलर आपका बोलेगा कि ये डिज़ाइन हमें अब नहीं चाहिए, अब हमें दूसरी डिज़ाइन आप बना के दो। कोई ऐसी डिज़ाइन भेज देगा जो आपको नहीं आती है बनाना। तो अगर आपको कटिंग नहीं आती होगी तो वहीं आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक ही डिज़ाइन बनाई थी अभी तक। ठीक है, अब आपको दूसरी डिज़ाइन मिल रही है। तो अगर आपको कटिंग के बारे में नॉलेज नहीं होगी, नहीं आती होगी कटिंग, तो आप वहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि आप नई डिज़ाइन के पैटर्न भी नहीं बना पाएंगे। तो ये नुकसान होगा आपका। अगर आपको कटिंग के बारे में नॉलेज होगी, कटिंग आपको आती होगी, तो क्या है, आप परफेक्ट होंगे। आप दूसरी डिज़ाइन तुरंत पकड़ लेंगे और उसका पैटर्न भी आप आसानी से बना देंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने का, तो दोस्तों हो सके तो कटिंग के बारे में जानकारी जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।